नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कन्या पूजन। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। कन्याएं नहीं मिलती है तो कन्या पूजन कैसे करें, कन्याएं मिल जाती हो तो कन्या पूजन कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कन्या पूजन शुक्रवार के दिन ही कन्या पूजन करनी है। जो लोग 2 दिन का व्रत रखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो भी कन्या पूजन 11 को ही करेंगे। और जो अगर मान लीजिए व्रत नहीं रखे हैं फिर भी कन्या पूजन करना चाहते हैं वो भी करेंगे। लेकिन जो अष्टमी को करना चाहते हैं, जो सप्तमी को करना चाहते हैं, वो अपने घर की परंपरा को जरूर देख लेंगे, क्योंकि हर घर के नियम अलग हैं। कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, कुछ लोग सप्तमी को भी करते हैं, लेकिन नवमी को ही कन्या पूजन करनी चाहिए। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, 10 साल तक की कन्याओं का हमें पांव पूजनी चाहिए। तो आपको एक दिन पहले ही निमंत्रण वगैरह हमें दे देनी चाहिए। और शुभ मुहूर्त की रह गई बात, आप लोग पूछे हैं दीदी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, कन्या पूजन सुबह पूजा पाठ हवन आरती करते करते समय हो जाता है, और खीर पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, चने का प्रसाद बनाते हैं, माता को पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद पूजा पाठ संपूर्ण करने के बाद जो है देखिए, शुभ मुहूर्त ये सभी कार्य करने में ना 10-11 बज ही जाता है। बहुत जल्दी करेंगे तो 9:30-9 बज जाता है, क्योंकि जल्दी में तो हम नहीं कर पाते। हवन करने में भी समय लगता है, आरती करने में, घर में पूजा पाठ करने में समय लग जाता है। तो आप जो है जब भी कन्याएं आपको मिल जाती हैं तभी आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी के दिन पूरे दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि उस दिन कन्याओं का ना बहुत अधिक जैसे डिमांड रहता है। सभी लोग कन्या पूजन करते हैं और सभी चाहते हैं कि जल्दी ही करें। बहुत लोग उस दिन व्रत खोलते हैं, तो जो 10 को व्रत रखेंगे उस दिन व्रत भी खोलते हैं कन्याओं का पांव पूज कर। तो आप देख लीजिएगा, अगर जो लोग चाहें कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं का अभाव हो जाता है, कोई इधर बुलाता है कोई इधर बुलाता है, तो आप सुबह में करें, या आप लोग जैसे अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है तो नवमी में भी कर सकते हैं। 12 बजे के बाद 12:30 के बाद नवमी तिथि भी लग जा रही है, 12:07 के आसपास। मैं वीडियो सब टाइमिंग के साथ डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अष्टमी में खिलाना है तो अष्टमी में भी सुबह खिला सकते हैं, या पूरे दिन उस दिन खिलाते हैं। कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से 9 कन्या हम खिलाते हैं, साथ में एक भैरव जी को खिलाते हैं। कन्याओं का पाँव धोते हैं, उन्हें महावर लगाते हैं, बिंदी मतलब तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, और उनको आसन पे बैठाकर हम 9 कन्या खिलाते हैं। और आप लोग पूछे दीदी उपहार में क्या देंगे, तो जो आपका सामर्थ्य हो आप लोग दे सकते हैं। कुछ लोग जैसे प्लेट वगैरह स्टील का देते हैं, कुछ लोग पत्तल मतलब ये जो पेपर के पत्तल जो आते हैं, प्लेट आते हैं, उसमें भी खिलाते हैं। और कुछ लोग जैसे थाली में भी खिलाते हैं। तो अपने अपने तरीका से लोग खिलाते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पूड़ी हलवा और ये चने का प्रसाद वगैरह तो हम खिलाते ही हैं, लेकिन सेव और केला आप लोग सभी कन्याओं के लिए जरूर रखिएगा। 9 कन्याओं के लिए, और एक भैरव जी खिलाते हैं। अगर मिल जाए तो छोटा बच्चा 10 साल से नीचे तक की कन्याओं को खिलानी चाहिए। ज़्यादा बड़ी कन्याओं को नहीं खिलाते, छोटी छोटी बच्चियों को खिलाया जाता है। तो आप लोग उनका पाँव पूज सकते हैं अच्छे से खिला पिला कर, और जो है भैरव जी को भी पाँव पूज सकते हैं। और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिएगा, जितना आपसे बन पड़ता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अधिक भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। और उपहार में आप यथाशक्ति तथा भक्ति जो चाहे दे सकते हैं। उसके बाद से लेकिन फल एक जरूर देनी चाहिए। कन्याएं जब जाती हैं तो केला दे दीजिए या सेब दे दीजिए, या दोनों दे सकते हैं। वो उसके बाद से उन्हें प्रसन्न करनी है। दक्षिणा से वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, इकट्ठा करते रहती हैं, छोटे छोटे बैग लेकर लड़कियां बच्चियां जो है खुश हो जाती हैं।
तो ये सब देकर उनके हाथों में लास्ट में आखिरी में आप लोग फूल और अक्षत दे दीजिएगा। जो व्रती है वहाँ बैठ जाएंगे और बैठकर अपने ऊपर छिड़काव करवा लीजिएगा। और कन्या पूजन जो है ना, 9 दिन जो व्रत रखते हैं उनके लिए कंपलसरी है। जो 2 दिनों का रखते हैं या जो व्रती नहीं रखते, नवरात्रि का केवल पूजा किए हैं, वो लोग चाहें तो श्रद्धा से कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोई नियम नहीं है कि आप 2 दिन का व्रत रखे हैं तो आपको कंपलसरी है कन्या पूजन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9 दिनों वालों का कंपलसरी है, एकदम अनिवार्य है कि आपको करनी है तो करनी है, जिस भी विधि से कीजिए। ये हो गया। उसके बाद से कन्याओं के जाते ही जूठा पत्तल वगैरह आप लोग प्लेट वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर झाड़ू पोछा ना करें। कन्या को जाते ही आप लोग झाड़ू पोछा ना करें। सभी घर के परिवार मेंबर्स को पाँव छू छू के कन्याओं को प्रणाम करनी चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए और उसके बाद से उन्हें खुशी से विदा करनी चाहिए। और जो व्रती हैं, अगर 9वीं के दिन आप लोग व्रत खोलना, जो लोग खोलते हैं, ऐसे तो 10वीं को ही व्रत खोलनी चाहिए जो 9 दिनों का रखे हैं। तो आप लोग उस दिन खिला पिला कर आप लोग अपना व्रत खोल लीजिए। माता को प्रणाम करके जो भी गलती चूक है क्षमा मांग कर जो 9वीं को खोलते हैं वो खोल लेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि आपको व्रत कब खोलनी है, क्योंकि हर घर के नियम अलग हैं। कोई अष्टमी को खोलता है व्रत, कोई 9वीं को, कोई 10वीं को, लेकिन 10वीं को ही व्रत अपनी खोलनी चाहिए 9 दिनों का अगर व्रत रखे हैं तब। ये हो गया। तो शुभ मुहूर्त का भी चिंता आपको बता दी कि चिंता नहीं करनी है। और उसके बाद से हमें क्या करनी है, कलश उस दिन आप लोग मत हिलाइएगा। अगले दिन हमें कलश हिलानी है। सूर्योदय कालीन तिथि में 9वीं तिथि रहेगी, 10:58 से पहले हमें जैसे कलश हिला देनी है। और जो लोग मान लीजिए 9वीं के दिन किसी कारणवश कन्या पूजन 11 को नहीं कर पाते तो आप 12 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह कर लीजिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया नहीं कर पाए तो आप लोग 12 को भी कर सकते हैं। 10वीं लग जा रही है 10:58 के बाद। तो ये हो गया कन्या पूजन के नियम आपको बता दिए। और वहाँ का जो जगह है ना, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हमें पोछा लगानी चाहिए। उसके आगे आप क्या कीजिएगा, जिनको कन्याएं नहीं मिलती हैं उन्हें क्या करनी है, आप 9 कन्या का मूल्य निकाल कर आप ले जाकर दान पेटी में जाकर दान कर दीजिए। जो शहरों में रहते हैं कन्याएं नहीं मिलती हैं, मान लीजिए जो विदेशों में भी रहते हैं, विदेश की भी जो मेरी सब्सक्राइबर्स है बोलती हैं दीदी यहाँ पर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो हम क्या करें, तो आप 9 कन्या का मूल्य निकाल कर एक भैरव जी का और आप दान पेटी में किसी भी मंदिर में डाल सकते हैं। माता के नाम से प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। दूसरा नियम क्या है कि 2-4 कन्या है तो उनके ही 9 प्रसाद सजाकर उनका ही मुंह जूठरवा दीजिए, मतलब जूठा करवा दीजिए। और उसके बाद से उनको जैसे उनके घर परिवार के लोगों को भी आप लोग वो प्रसाद भेज सकते हैं, दे सकते हैं। या घर में एक ही कन्या है तो 9 कन्याओं का दक्षिणा जोड़कर उसको दे दीजिए। मान लीजिए आपकी एक बेटी है या आपके मतलब परिवार में 2-4 लड़कियां हैं तो उन्हीं को वस्त्र वगैरह देकर प्रणाम कर लीजिए। 9 कन्या का जोड़कर मूल्य दे दीजिए, 2 कन्याओं में बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। भैरव जी का भी दे दीजिए, उन्हीं लोगों को दे दीजिए और देकर प्रणाम कर लीजिए। और 9 प्रसाद लगाकर उनका मुंह जूठा करवा दीजिए और वो प्रसाद आप लोग बाद में उन्हीं को दे सकते हो, खा सकती हैं धीरे धीरे से। ये भी दूसरा नियम भी बता दिए। तीसरा उपाय क्या है कि गाय को भी आप 9 जगह पूरी हलवा खीर जो भी बनाई है ले जाकर गौशाला में भी आप लोग खिला सकते हैं या अपनी गाय को भी आप लोग खिला सकते हैं। तीसरा उपाय भी बता दी। चौथा उपाय क्या है कि आप जो है मिठाई का डब्बा पैक करवा लीजिए या पूरी हलवा। और किसी भी मंदिर में कन्याएं मिल जाती हैं, उस दिन कन्या पूजा होता है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में तो मिल जाती हैं, आप ले जाकर और कन्याओं को बांट सकते हैं। 9 कन्या को दे सकते हैं। भैरव जी मिल जाते हैं तो उनको भी दे दीजिए। तो इस प्रकार से जिनको कन्या नहीं मिलती है कन्या पूजन कर लीजिएगा। और पैसा वाला सबसे आसान है, सबसे इजी है। आप लोग इस प्रकार से कन्या पूजन जैसे 9 कन्याओं का दक्षिणा निकालकर दान पेटी में डाल दीजिएगा, आपका कन्या पूजन हो जाएगा। और प्रणाम कर लीजिएगा, किसी भी लड़की को अपने पैर छूकर प्रणाम कर लीजिएगा और कुछ दक्षिणा उसको भी दे सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई कन्या पूजन से संबंधित। तो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें कन्या पूजन करनी है। अगर अष्टमी का व्रत रखें आप लोग तो भी आप लोग कीजिएगा, नहीं रखे हैं तो भी कन्या पूजन कर सकते हैं। जो 10 को भी रख लिए हैं व्रत वो भी उसी दिन करें,
10 अक्टूबर को जो लोग व्रत रख लिए हैं, सभी बातें समझा दी। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कन्या पूजन के संपूर्ण नियम मैं आपको बता दी। तो दान का लेके आप लोग पूछे थे कि दीदी कन्याओं को क्या देनी चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार महंगी चीज़ें भी दे सकती हैं, कम प्राइस की भी चीज़ें दे सकती हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दीदी बता दे इतना का फिर आप नहीं दे पाए या उससे भी अधिक का देना चाहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उसके अनुसार। और कुछ दे या ना दे, एक एक चुनरी जय माता दी लिखा हुआ उनके सिर में हमें बांध देनी चाहिए। पट्टी जैसा मिलता है यहाँ पर, मतलब लेके बांध देते हैं। और आप जो है जयकारा लगवा लीजिए पाँव पूछकर। वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।